ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಹಾಗೂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಒತ್ತಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಲಿಂಕನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೋಡಿ, 70 ಅಬೌವ್ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮಾತೃಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. आज भारत माँ के साथ कौन है? उत्तर, आज भारत माँ के साथ कोटि कोटि भारतवासी है. सभी ओर क्या गूंज उठा है? सभी ओर जय हिंद का नाद गूंज उठा है. भारत के खेत कैसे हैं? भारत के खेत हरे भरे हैं. भारत भूमि के अंदर क्या क्या भरा हुआ है? भारत भूमि के अंदर खनिजों का व्यापक धन भरा हुआ है. सुख संपत्ति धनधाम को माँ कैसे बांट रही है? सुख संपत्ति धनधाम को माँ मुक्त हस्त से बांट रही है. जय हिंद का नाद कहाँ कहाँ पर गूंजना चाहिए? जय हिंद का नाद सकल नगर और ग्राम में गूंजना चाहिए. भारत माँ के उर में कौन शायित है? भारत माँ के उर में गांधी, बुद्ध और राम शायित है. मातृभूमि कविता के कवि किसे प्रणाम कर रहा है? मातृभूमि कविता के कवि भारत माता को प्रणाम कर रहा है. कवि भारत माता से क्या प्रार्थना करता है? कवि भारत माता से जग का रूप बदलने के लिए प्रार्थना करता है. भारत माँ के हाथों में क्या है? भारत माँ के एक हाथों में न्याय पताका और दूसरे हाथ में ज्ञान दीप है. इन 3 मार्क्स के क्वेश्चंस के तरह भारत माँ के प्रकृति सौंदर्य का वर्णन कीजिए. कवि भगवती चरण वर्मा जी भारत माँ के प्रकृति सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भारत में हरे भरे खेत सुंदर है, फल फूलों से भरा वन और उपवन है. भारत के भूमि के अंदर खनिजों का व्यापक धन है. मुक्त हस्त से भारत माँ सभी को सुख संपत्ति धनधाम बांट रही है. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ, भारत माँ का स्वरूप कैसे सुशोभित है? कवि भारत माता के स्वरूप के बारे में कहते हैं कि भारत माता के एक हाथ में न्याय पताका है और दूसरे हाथ में ज्ञान का दीप है. इन दोनों के सहायता से जग का रूप बदल दे माँ. कोटि कोटि भारतवासी आज तेरे साथ है. भारत के सकल नगर और ग्राम में जय हिंद का नाद गूंजना चाहिए. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ, भारत माँ को अमरों की जननी क्यों कहते हैं? भारत माँ ने महात्मा गांधी, बुद्ध और राम जैसे अमरों को जन्म देने के कारण कवि ने भारत माँ को अमरों की जननी कहा है. ಒಂದೆರಡು ಅನುರೂಪತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಅಭಿನವ ಮನುಷ್ಯ रामधारी शिव दिनकर, मातृभूमि भगवती चरण वर्मा. बाएं हाथ में न्याय पताका, दाहिने हाथ में ज्ञान दीप. अभिनव मनुष्य के होगा ना. आज की दुनिया कैसी है? आज की दुनिया विचित्र और नवीन है. दिनकर जी के अनुसार मानव का श्रेय किसमें है? दिनकर जी के अनुसार मानव का श्रेय असीमित मानवों से प्रेम से रहने में है. आज मनुष्य कयान कहाँ जा रहा है? आज मनुष्य कयान गगन में जा रहा है. आधुनिक मानव ने किस पर विजय पाई है? आधुनिक मानव ने प्रकृति के हर तत्व पर विजय पाई है. परमाणु किसे देखकर कांपते हैं? परमाणु मानव के करों को देखकर कांपते हैं. मानव के हुक्म पर क्या चढ़ता उतरता है? मानव के हुक्म पर पवन का ताप चढ़ता उतरता है. नर किन किन को एक समान लांग सकता है? नर नदी सागर पर्वत को एक समान लांग सकता है. ಇನ್ನು ದಿನಕರ್ ಜಿ के अनुसार मानव का सही परिचय ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ दिनकर जी के अनुसार मानव मानव के बीच स्नेह का रिश्ता बांधना और एक मानव दूसरे मानव से प्रेम का रिश्ता जोड़कर आपस की दूरी को मिटाए, वही मानव कहलाने का अधिकारी है. यही मानव का सही परिचय है ಅನ್ನೋದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬರಿಬೇಕಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿ पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन ಅಥವಾ मानव की भौतिक साधना ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಏನು ಬರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन. इस पंक्ति का आशय यह है कि आज मानव ने प्रकृति के हर तत्व पर विजय प्राप्त कर ली है और प्रकृति पर मानव सवार है एवं प्रकृति को अपने नियंत्रण में रखा है. इन परमाणु मनुष्य को देखकर क्यों कांपते हैं ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, मानव अपने करों से परमाणु डालकर लोगों को नुकसान दे रखा है. इस कारण मनुष्य के करों को देखकर परमाणु भी कांपते हैं. गिरी पहाड़ वारी जल पवन वायु सिंधु सागर जमीन आसमान आकाश भूमि नर आदमी और हृदय ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇತ್ತು. इन्हें तुलसी के दोहे पद्य के होगा ना. तुलसीदास मुखिया को किसके समान मानते हैं? मुखिया के समान मानते हैं. हंस का गुण कैसा होता है? पानी छोड़कर सिर्फ दूध का सेवन करना. तुलसी के अनुसार धर्म का मूल क्या है? दया. तुलसीदास जी के अनुसार विपत्ति के साथी कौन है? विद्या विनय विवेक.
मुख किसका पालन पोषण करता है? शरीर का। तुलसीदास की शाखा के कवि है राम भक्ति शाखा। ತುಳಸಿದಾಸ್ ಗೆ ರಚಯಿತ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಹೇ ರಾಮಚರಿತಮಾನಸ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ದೋಹಾಗಳು ಬರ್ತಾವೆ ನೋಡಿ. ಮುಖ್ಯ ಮುಕುಸೋ ಚಾಹಿಯೇ ಖಾನ ಪಾನಕೋ ಏಕ ಪಾಲೈ ಪೋಸೈ सकल अंग तुलसी सहित विवेक. तुलसीदास जी कहते हैं कि मुखिया मुख के समान होना चाहिए. जिस प्रकार मुंह खाने पीने का काम केवल अकेला ही करता है लेकिन उससे शरीर के सकल अंगों का पालन पोषण होता है, उसी तरह मुखिया काम अपने तरीके से करना चाहिए लेकिन उस काम का फल सभी को मिलना चाहिए. इन जड़ चेतन गुण दोषमय इतृद दोहादु भावार्थ. तुलसीदास कहते हैं कि भगवान इस जगत में जड़ चेतन गुण दोष आदि मिलाकर बनाया गया है, लेकिन जिस प्रकार हंस पक्षी पानी को छोड़कर सिर्फ दूध को पीता है, उसी तरह हंस रूपी साधु लोग बुराइयों को छोड़कर अच्छा गुणों को अपनाना चाहिए. इन दया धर्म का मूल है नोड़ी. तुलसीदास जी कहते हैं कि धर्म का मूल दया है और पाप का मूल अभिमान है. इस कारण जब तक हमारे शरीर में प्राण है तब तक मानव को अपना अभिमान को छोड़कर दयालु बनना चाहिए. इन तुलसी साथी विपत्ति के तुलसीदास जी कहते हैं कि मनुष्य पर जब विपत्ति पड़ती है तब उसकी विद्या विनय और विवेक ही उसका साथ निभाता है. और तुलसीदास जी यह भी कहते हैं कि जो राम पर भरोसा करता है वह साहसी सत्यवान और अच्छे काम करने वाला होता है. राम नाम मणि दीपदरु जीह देहरी द्वार ई दोहादो. तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस तरह देहरी पर दिया रखने से घर के अंदर और बाहर आंगन में प्रकाश फैलता है, उसी प्रकार राम नाम जपने से मानव आंतरिक और बाह्य रूपी शुद्धि होती है. हंस का स्वभाव संत का स्वभाव हंस के समान, मुखिया का स्वभाव मुह के समान. अहंकार पाप का मूल, दया धर्म का मूल. सूरदास सूरसारावली, तुलसीदास रामचरितमानस. जीह जीब देहरी दहलीज. सूरदास ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಶಾಖಾ, ತುಳಸಿದಾಸ ರಾಮ ಭಕ್ತಿ ಶಾಖಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇತ್ತು. ಇನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪಹಚಾನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ. बहाने बनाने का प्रमुख कारण क्या है? आलस. समय किसका दिया हुआ धन है? भगवान या ईश. समय की पहचान कविता में कवि किस पर विश्वास रखने को कहते हैं? आत्मा. समय के खोने से क्या होता है? पछताना पड़ता है. कवि सियाराम शरणगुप्त जी के अनुसार मनुष्य को सुख कब नहीं मिलता? अपने आलस से रहने से. कवि सियाराम शरणगुप्त जी के अनुसार मनुष्य को कब सुख नहीं मिलता है? समय नष्ट करने से ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಇತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇನ್ನು समय का सदुपयोग, समय क्यों अनमोल है, समय की पहचान कविता का भावार्थ ಇಷ್ಟು 5 ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಬರೀರಿ. मनुष्य को समय नष्ट ना करने से, आलस और बहाना बनाना छोड़कर मेहनत से काम करने से सुख की प्राप्ति होती है. काम करने का जो अवसर प्राप्त होता है उसे व्यर्थ जाने न देने से और समय को सच्चा साथी बना लेने से समय का सदुपयोग कर लेना है. कवि सियाराम शरणगुप्त जी कहते हैं कि जो भी काम करते हैं उसे मन लगाकर करो, दिल में विश्वास रखो, संदेह को दूर करो. ऐसा अच्छा समय कब तुम्हें मिलता है? अब का समय छोड़कर आगे बहुत पछता होगी. आलस, परिश्रम, नष्ट, लाभ, धन, निर्धन, दिया लिया, जीवन मरण, खोना पाना, काम में चित्त लगा दो, आत्मा पर विश्वास करो. ಇನ್ನು ಸೂರ್ಯಶ್ಯಾಮದಲ್ಲಿಂದ ನೋಡೋಣ. कृष्ण की शिकायत किसके प्रति है? बलराम के प्रति है. यशोदा और नंद का रंग कैसा था? गोरा. चुटकी दे देकर हंसने वाले कौन थे? ग्वालमित्र. यशोदा किसकी कसम खाती है? गोधन. बालकृष्ण किससे शिकायत करता है? यशोदा से. बालकृष्ण का रंग कैसा था? काला. बालकृष्ण को कौन चिढ़ाता है? बलराम. बलराम के साथ कृष्ण कहाँ नहीं जाना चाहता है खेलने? यशोदा किसको चुगलखोर कहती है? बलराम को. बलराम कृष्ण को कैसे चिढ़ाता है? चुटकी बजा बजा कर ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇತ್ತು. ಇನ್ನು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ कृष्ण बलराम के साथ खेलने क्यों नहीं जाना चाहता अथवा कृष्ण बलराम के प्रति क्यों नाराज है ಅಂತ ಇದೆ. बलराम कृष्ण को चिढ़ाता रहता है कि तुम काला हो और यशोदा तुम्हें जन्म नहीं दिया है बल्कि मोल को लिया है, क्योंकि यशोदा और नंद गोरे हैं, तू काला है. इस कारण सभी दोस्त चुटकी दे देकर हंसते हैं. इस कारण कृष्ण बलराम के साथ खेलने नहीं जाना चाहता था. इन बालकृष्ण अपनी भाई बलराम के प्रति क्या क्या शिकायतें करता है ಅಂತ ಇದೆ. बालकृष्ण अपनी माता से शिकायत करता है कि बलराम मुझे काला कहकर पुकारता है, मुझे मोल लिया है. ऐसा कहता है कि सब ग्वाल दोस्त मुझे चुटकी दे देकर चिढ़ाते हैं.
इन यशोदा कृष्ण के क्रोध को कैसे शांत करती है, यशोदा कृष्ण को किस प्रकार सांत्वना देती है, ಮಾತಾ ಯಶೋಧ ಕೃಷ್ಣ ಕಿ ನಾರಾಜ್ ಕೋ ಕೈಸೆ ಶಾಂತ ಕರ್ತಿ ಹೈ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಉತ್ತರ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ यशोदा कृष्ण को सांत्वना करती हुई कहती है कि बलराम जन्म से ही चुगलखोर है और मैं गोधन की कसम खाकर कहती हूँ कि तू मेरा बेटा है और मैं ही तेरी माँ हूँ. इन कृष्ण अपनी माता यशोदा के प्रति क्यों नाराज था? कृष्ण अपनी माता यशोदा के प्रति नाराज है क्योंकि यशोदा हमेशा कृष्ण को ही मारती है और भाई बलराम पर कभी गुस्सा नहीं करती और मारती भी नहीं. ಇನ್ನು ಸೂರ್ಯಶಾಮ್ದು ನಿಮಗೆ ಭಾವಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ಬಂದರೂ ಬರ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನನ್ನು ಆಗಿ. ಬಲಭದ್ರ ಬಲರಾಮ ಕಾನ್ ಕೃಷ್ಣ ಯಶೋದಾ ಮಾತಾ ನಂದ ಪಿತಾ ಬಲಬೀರ ಬಲರಾಮ ಜಸೋದಾ ಯಶೋದಾ ಗೋರಾರಂಗ ಯಶೋದಾ ಕಾಲಾರಂಗ ಕೃಷ್ಣ ತುಳಸಿದಾಸ ರಾಮಭಕ್ತಿ ಶಾಖಾ ಸೂರದಾಸ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಶಾಖಾ ಭೋಲಾ ಭಾಲಾ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಚುಗಲಖೋರ ಬಲರಾಮ. ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ 4 ಸಾಲುಗಳು ಬರ್ತವೆ. असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम ಅಂತ ಬರೆದು कवि सोहनलाल द्विवेदी ಆಮೇಲೆ ಪದ್ಯ ಅಥವಾ ಕವಿತಾ ಕೋಶಿಶ್ करने वालों की हार नहीं होती ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪದ್ಯ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಒಂದು ಕಡೆನೇ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಸುಮಾರು